ग्रामीणों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा, ग्रामीणों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के चेपाकला गांव में एनटीपीसी के शोषित और पीड़ित रैयतों के साथ एक अहम बैठक हुआ। इस बैठक में जेलकेम पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जेलकेम नेता ने बड़ा फैसला लिया कि एनटीपीसी के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश आंदोलन की शुरुआत करने की जरूरत है। बड़कागांव क्षेत्र में एनटीपीसी परियोजना को लेकर वर्षों से जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार को लेकर विवाद चल रहा है। रैयतों का आरोप है कि हमारी जमीन तो ले ली गई है, लेकिन जो कंपनियों द्वारा वादा किया गया था वो आज तक हमें लाभ नहीं मिल पाया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बड़कागांव के चेपाकला गांव में एनटीपीसी में शोषित पीड़ित के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में रैयतों ने अपनी समस्या, पीड़ित और नाराजगी खुलकर रखी। कई रैयतों ने कहा कि बार बार आश्वासन मिला, लेकिन आज तक जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं दिखा। बैठक के बाद वहां पे मौजूद जेलकेम के नेता विजय कुमार साहू ने कहा कि अब इस तरह का अगर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हमारी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग को एक बड़ा जनसभा करने की जरूरत है। और बोला भी गया कि जेलकेम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो से एक दिन समय लेकर और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, एक बड़ा सभा करने की जरूरत है, तभी जाके हमारी जो मांगे है वो एनटीपीसी हमको देगा। जेलकेम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर एनटीपीसी प्रबंधक और सरकारी रैयतों की मांगों पर जल्दी फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र किया जाएगा। बड़कागांव का हालत आज भी यह है कि इतना सारा जमीन जाने के बावजूद भी आज उनके पास पक्के मकान नहीं है, उनके बच्चे को अच्छा रोजगार नहीं है। आज भी उनको रोजगार करने के लिए बाहर पलायन होना पड़ रहा है और तब जाके उसको 8 से 10 हजार रुपया नसीब हो रहा है। एनटीपीसी जैसे बड़ी परियोजना रहने के बावजूद बड़कागांव विधानसभा के पलायन नहीं रुक रहे हैं, तो सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिरकार छलावा किसको दिया जा रहा है। जेलकेम नेताओं ने यह भी कहा कि लड़ाई सिर्फ चेपाकला गांव की नहीं है, बल्कि पूरे बड़कागांव क्षेत्र के शोषित रैयत की लड़ाई है और यह आंदोलन जन जन की आवाज बनने वाली है बहुत जल्द। अब देखने वाली बात यह है कि एनटीपीसी प्रबंधन और प्रशासन जेलकेम की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और इस पे कार्रवाई करती है। यहाँ पर एनटीपीसी का त्रिवेणी सैनिक यहाँ पर बिना मुआवजा का, माने ये लड़ाई बरसों बरस से लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई क्या था? ये लड़ाई अपना ज़मीन बचाने का लड़ाई था, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते अब ये अस्तित्व बचाने का लड़ाई हो गया। माने ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है एनटीपीसी, लेकिन उसका पेमेंट भी, अब पेमेंट के लिए इन लोग को दौड़ना पड़ रहा है। बिना पेमेंट का इनके ज़मीन में खुदाई कर दे रहा है और खुदाई करने के बाद जैसे रात को ये लोग घर चले जाते हैं तो खुदाई करने के बाद ये लोग को पेमेंट के लिए माने महीना महीना 2-2 साल तक दौड़ाता है। उसी को लेकर के चेपाकला के लोग ने आज यहाँ बैठक किया। बगल में देखिए माइंस है, ये माइंस माने यहाँ तक आ गया है। बड़ा बड़ा मशीन, हमको लगता है 400-500 करोड़ का मशीन लगा हुआ है। रैयत शुरू से ये डिमांड करते रहे कि 1 एकड़ ज़मीन में, आप लोग समझिए कि आपके 1 एकड़ ज़मीन के नीचे 66 करोड़ का कोयला निकलता है, लेकिन हमारे इस माई माटी के लिए क्या हम लोग को मुआवजा मिल रहा है? मात्र 24 लाख रुपया। वो भी 24 लाख रुपया देने में ये लोग आनाकानी कर रहा है और बिना मुआवजा का हम लोग के ज़मीन को खोद दे रहा है। और जब आप ज़मीन खुदा जा रहा है तो हम लोग अपना ज़मीन भी देख नहीं पा रहे हैं कि कौन ज़मीन मेरा था। और एनटीपीसी के पदाधिकारियों का हम लोग चक्कर लगा लगा के थक जा रहे हैं। आज चेपाकला हो, चाहे सिंधवारी हो, चाहे आराहरा हो या पूरे बड़कागांव ब्लॉक के लोग लड़ते लड़ते थक गए और लास्ट में इन लोगों ने अपना लड़ाई को यहाँ के जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दिया। यहाँ से जो सांसद चुन के गए हैं मनीष जायसवाल जी, वो दिल्ली में जाकर के सरकार बनाए, मोदी सरकार, माने जिनका सरकार है उन्हीं का यहाँ सांसद है। और एनटीपीसी भी उसी सरकार के नियंत्रण में है जिस सरकार में हमारे सांसद महोदय सदस्य है।
तो जिनको सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने जिता के भेजा, मनीष जायसवाल जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने आवाज़ तो उठाया लोकसभा में, लेकिन केवल आवाज़ उठाने से नहीं चलेगा। एक सांसद को बनाने में यहाँ के लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं और संवैधानिक शक्तियाँ आपको देते हैं कि संविधान के तहत जब सत्र चलता है लोकसभा, देश का सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ पर यहाँ की समस्याओं को आप उठाते हैं। और ये दोहरा लग रहा है कि उधर उठा भी रहे हैं और इधर जमीन भी उठ रहा है। यहाँ के वर्तमान विधायक आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी तो यहाँ तक कहे हैं कि यहाँ पर एनटीपीसी आगे बढ़ेगा तो मैं अपने विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। ये मैंने सुना है, हार्ली के वो पंचायत भवन में उनका स्टेटमेंट था। तो आपके लोग उजड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग दिन रात डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब तो जमीन चली गई, लेकिन जमीन का मुआवजा के सवाल पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। और लड़ाई ऐसी हो गई है कि सबको डरा धमका के गांव को 4-5 भागों में एनटीपीसी ने बांट दिया है और दलालों के माध्यम से लोगों को डराया जाता है। यहाँ पर सांसद विधायक को तो आना चाहिए, चेपा कला भी आना चाहिए, सिंधुआरी भी आना चाहिए, आरा हरा भी आना चाहिए, और यहाँ चुरचू भी सारा कुछ उठ गया। तो ये अगर सांसद और विधायक संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये लड़ाई जनता जनार्दन खुद लड़ेगी। और आने वाले दिन में सांसद और विधायक को ये सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि जिस जनता जनार्दन ने आपको चुनाव जितवा के भेजाया, वो आज दर बदर डर से रो रहे हैं, कलप रहे हैं। इनके दर्द को देखने वाला कोई नहीं। मोदी जी आप सुन लीजिए, आपके सांसद आपको नहीं बता रहे होंगे, लेकिन पूरा बड़का गांव आज दर्द में करा रहा है। इस पर सबको ध्यान देना। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे दीदी, ये लड़ाई लड़ेंगे, फिर से इस पूरे गांव में लड़ाई का माहौल पैदा करेंगे, उत्साह पैदा करेंगे कि अपने हक अधिकार के लिए हम लोग आज इतना लोग जुटे हुए हैं, आने वाले दिन में फिर हजारों की संख्या में जुटेंगे और एनटीपीसी को और सरकार को कानूनी लड़ाई लड़ना होगा तो लड़ेंगे, सांसद विधायक का प्रतिकार करना होगा तो करेंगे, लेकिन आप लोग को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। और आपसे यही आग्रह है विकास जी, इस ताकत को बनाए रखिए। एनटीपीसी कहीं हाथी थोड़ी है, कोई दूसरा दुनिया से थोड़ी आया है। मोदी सरकार का महारत्न कंपनी है। मैंने जिस सरकार को बनाने के लिए हम लोग सांसद चुने, उसी की कंपनी है। सांसद एक बार अगर सोच ले कि यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तुरंत मिलेगा। लेकिन ये लोग सोच काहे नहीं रहा है। जब तक जनता जगेगी नहीं, यहाँ के लोग जगेंगे तो पतरातू भी जगेगा, केरेडारी भी जगेगा, बरही भी जगेगा। आपका चौपारण पद्मा से लेकर के बिशुनगढ़, मांडो, रामगढ़, गोला तक भी आपके साथ आएगा। अगर सांसद अन्याय करवाएगा यहाँ पर तो पूरा लोकसभा में उनका विरोध होगा और हमारा हक जब तक नहीं मिलेगा हम लोग अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। आप लोग इसी तरह तैयारी करिए, हम लोग पूरा लड़ेंगे। और टाइगर जयराम महतो जी यहाँ पर आए थे, जरूरत पड़ा तो फिर सभा करना पड़ेगा, टाइगर जी को यहाँ बुलाएंगे और टाइगर जी के माध्यम से समस्या का समाधान होगा। सबको जोहार। बाकी अपडेट के लिए थर्ड एम्पायर के साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।